उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। इससे पीछे के लेसन में आपने यानी वीडियो नंबर 4 में आपने सीखा है कि हम अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके ज़ेड तक के तमाम हरफ़ों को कैसे लिख सकते हैं, तमाम वर्ड्स को कैसे लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। और आपने अगर मेरे शुरू से लेसन नहीं देखे हैं जिनमें मैंने इन तमाम कीज़ पर हाथ रखना सिखाया है और कैसे हमें अपने हाथों को रखना है, कैसे चलाना है, कहाँ पर उठाना है, स्पेस बार हमें कहीं से दबाना है, तो आप इससे पहले के असबाक मेरे जाकर देख लीजिए। आज का लेसन हमारा इंग्लिश टाइपिंग के मुतालिक लास्ट लेसन होने वाला है कि जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखना सिखा देंगे। बस शर्त ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अच्छे से टाइम दें। जब आप टाइम देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और आप ध्यान देंगे तो आप भी अच्छे से इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे और अपनी कीबोर्ड पर आप उंगलियां रखना और अच्छे तरीके से कीबोर्ड को इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपने हमारी वीडियोस को ध्यान से देखा हो और दूसरी बात ये है कि आपने ध्यान देने के साथ साथ इसे वक्त भी दिया हो। चलो एक मर्तबा हम आपको इन तमाम कीज़ की और ABCD हम आपको लिखकर एक मर्तबा दिखा देते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपने अगर यहाँ तक के प्रैक्टिस कर ली है और आपने 151 बार या 150 मरतबा ABCD लिख ली है तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से ये तमाम कीज़ याद हो गई होंगी। देखो आपकी कीबोर्ड में एक जो वर्ड है, एक कीज़ है, वो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, इस कैप्स लॉक को अगर हम ऑन कर दें तो ऑन करने की सूरत ये होती है और ये ऑन हो गया है, हमें यहाँ से पता चलता है, हमारे कीबोर्ड में एक लाइट जल जाती है। देखो जैसे मैं कैप्स लॉक को ऑफ़ करता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाएगी, अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि हमें ये कैप्स लॉक ऑफ़ कर देना है, कैप्स लॉक को हमें बंद कर देना है। आप देख लीजिए ये लाइट यहाँ से बंद हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि हमने कैप्स लॉक ऑफ़ कर दिया है। अब इस कैप्स लॉक का काम ये होता है, अगर ये कैप्स लॉक ऑन है तो हमारे जो ABCD के तमाम हरूफ हैं वो बड़े यानी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे कि मैं इस कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ, आप देख लीजिए कैप्स लॉक मेरा ऑन हो चुका है। अब अगर मैं लिखूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ ASDFGH, तो आप देख लीजिए मेरे तमाम हरूफ जो लिखे जा रहे हैं वो बड़े में लिखे जा रहे हैं। इसके बरअक्स अगर मैं, आप देख लीजिए, कैप्स लॉक को ऑफ़ कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देता हूँ, अब मैं अगर लिखूँगा तो मेरे तमाम हरूफ, तमाम जो लेटर्स होंगे, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स मेरे स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD में लिखे जाएंगे। आपके सामने किताब है, जब हम अपनी किताब लिखना शुरू करेंगे तो आप देख लीजिए ये वन डे और रामा सा, इसी तरह अ स्मॉल बोनी लिखा हुआ है। तो वन में जो ओ है ये जो है हमारी कैपिटल है, और इसी तरह जो रामा है इसमें जो आर है शुरू का ये लफ्ज़ है ये भी कैपिटल है, और इसी तरह ये जो ही है इसमें जो एच है ये भी कैपिटल है। बाकी तमाम हरूफ जो हैं स्मॉल है। तो लिखते हुए हमें कभी कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा और कभी हमें स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो आप वो कैसे करेंगे, तो हम अपने कैप्स लॉक को तो ऑफ़ रखेंगे,
कैप्स लॉक को हम उस टाइम ऑन करेंगे जबकि हमको तमाम काम, अपना तमाम मजमून, अपना तमाम जो भी हमें लिखना है वो हमें अगर बड़े हरफों में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तब तो हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे और बड़ी ABCD में हम लिखते हुए चले जाएंगे। और अगर हमें छोटे में लिखना है, अगर हमें तमाम काम अपना स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो उस सूरत में हम कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे और लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा मजमून लिखना है जिसमें हमें कुछ वर्ड तो हमें बड़े लिखने होंगे यानी कैपिटल लेटर में, और कुछ वर्ड हमें छोटे लिखने होंगे यानी स्मॉल लेटर में, तो उस सूरत में हम अपने शिफ्ट के साथ उस वर्ड को दबाएंगे। यानी हम कैप्स लॉक तो ऑफ रखेंगे। कैप्स लॉक ऑफ रखने के बाद आप देख लीजिए हमारे कीबोर्ड में दोनों तरफ शिफ्ट बटन दिए गए हैं। एक शिफ्ट बटन ये रहा और एक शिफ्ट बटन ये रहा। अगर हम शिफ्ट बटन को दबाए रखें और हम कोई वर्ड दबाएं तो वो वर्ड हमारा कैपिटल लेटर यानी बड़ी इंग्लिश में लिखा जाएगा। और जब हम इस शिफ्ट को छोड़ देंगे तो उसके बाद हमारे जितने भी हम हर्फ लिखेंगे, जितने भी हम वर्ड लिखेंगे, वो तमाम के तमाम हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो अब जब हम किताब लिखेंगे, किताब में तो पहला वर्ड हमारा जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है यानी बड़ा होता है और बाकी हमारे छोटे होते हैं। तो उस सूरत में हम शिफ्ट दबा करके वो पहला वर्ड बड़ा लिख देते हैं और बाकी वर्ड हम जो हैं शिफ्ट छोड़ करके लिखते हैं ताकि बाकी वर्ड हमारे जो लिखे जाएं वो हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएं। तो आप ये ध्यान रखें, जब हमारे जो हरूफ हमारे इस हाथ पे पड़ते हैं यानी राइट हैंड पर, तो जब हम उन हरफों को दबाएंगे, उन कीज़ को दबाएंगे, तब तो हम अपना शिफ्ट दबाएंगे इस उंगली से, इस हाथ से, यानी लेफ़्ट हाथ से और लेफ़्ट हाथ की भी इस छोटी उंगली से। जैसे कि हम अपनी उंगलियों को यहाँ पर रखेंगे ASDF और हमें इस हाथ के किसी वर्ड को दबाना है और हमें उसे कैपिटल में लिखना है। तो हम मसलन मैं P दबाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी इस कन्ना उंगली को शिफ्ट पे ले जाऊँगा। पूरा हाथ नहीं जाएगा बल्कि हमारी कन्ना उंगली जाएगी, छोटी उंगली जाएगी और छोटी उंगली जाने के बाद ये हमारी शिफ्ट दबा देगी। जैसे कि इसने शिफ्ट दबा दिया है, उसके बाद मैं P लिख दूंगा और P लिखने के बाद मैं उस शिफ्ट को छोड़ दूंगा और यहीं पर अपनी उंगली को ले आऊँगा, इस हाथ को ऊपर उठाऊँगा और फिर मैं स्पेस बार दबाऊँगा, फिर अपनी उंगलियों को मैं यहीं पर रख लूँगा। ऐसे ही हमें अपने तमाम वर्ड्स को लिखना है। ऐसे ही आप जो हमारी किताब में बड़े वर्ड आएंगे आप उनको कैपिटल में लिखेंगे। इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखें, जो वर्ड हमारे इस हाथ पर हैं और हमें उन्हें दबाना है, जैसे कि A है, S है, D है, F है, अब हमें ये दबाने हैं और हमें इन्हें बड़े में लिखना है यानी कैपिटल में लिखना है। तो उस सूरत में हम जो शिफ्ट दबाएंगे वो अपने इस हाथ से दबाएंगे और हमारा पूरा हाथ नहीं जाएगा बल्कि हमारी सिर्फ उंगली जाएगी और वो हम उस शिफ्ट को दबा देगी और शिफ्ट को दबाए रखेगी और उसके दबाने के साथ साथ हम वर्ड दबा देंगे। जैसे कि मैंने A दबा दिया है और फिर A दबाने के बाद जैसे ही A दब जाए और कैपिटल में A लिखा जाए तो हम अपनी इस उंगली को यहीं पर ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद अब इस हाथ को अपने ऊपर उठाएंगे 1-2 इंच और उठाने के बाद फिर नीचे रखने से पहले स्पेस बार दबाएंगे और फिर अपनी उंगलियों को यहीं पर रख लेंगे। स्पेस बार हमारे अंगूठे के इस हिस्से से दबेगा, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो मैं एक मर्तबा आपको किताब का कुछ लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ वनडे रामा, तो वनडे में जो हमारी वन है और वन का पहला वर्ड है वो हमारा बड़ा है यानी कैपिटल में है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और मैं ओ मैंने दबा दिया है तो ओ हमारी कैपिटल में लिखी गई और NE 1 और 1 दबाने के बाद फिर हम स्पेस बार दबाएंगे। यानी जब हमारा पूरा एक लफ्ज़ लिखा जाएगा, जैसे कि ये 3 वर्ड से एक लफ्ज़ बन रहा है, तो एक वर्ड पूरा बनने के बाद जब एक वर्ड पूरा बन जाए उसके बाद हम स्पेस बार दबाएंगे। जैसे कि मैंने ONE 1 लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस बार दबाया, बीच में मैंने स्पेस बार नहीं दबाया। अब तक तो हम हर वर्ड के बाद, हर लफ्ज़ के बाद हम स्पेस बार दबा रहे थे, लेकिन अब हम चूँकि बाकायदा
इंग्लिश लिख रहे हैं और अपनी किताब में से लिख रहे हैं, तो अपनी किताब में तो हमें एक लफ्ज़ लिखने के बाद हमें स्पेस बार देना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके बाद ही खाली जगह है यानी स्पेस बार दे रखा है। फिर ये हमने एक वर्ड लिखा पूरा DAY, ये पूरा एक हमने लफ्ज़ लिखा, उसके बाद फिर स्पेस बार दिया। RAMA, ये हमने पूरा एक लफ्ज़ लिखा, उसके बाद फिर हमने स्पेस बार दिया। तो अब मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे लिखा है। जब आप इस किताब के कोई भी इंग्लिश की किताब आपके सामने होगी, उसके आप 20, 30, 40, 50 आप इसके सफ़े लिख लेंगे, इसके आप पेज लिख लेंगे, तब जाकर आपके हाथ बैठेंगे और तब जाकर आपको अच्छे से लिखना आएगा। इंग्लिश टाइपिंग में आपका ये ओब्लिक है और ये आपका फुल स्टॉप है और ये आपका कोमा है, तो इनका भी इस्तेमाल होता है। और जो आपको यहाँ पर ये निशाना दिए गए हैं, ये इंग्लिश टाइपिंग के एतबार से ही दिए गए हैं। आप जो निशान कीबोर्ड पर बने हुए हैं, वही निशान अगर हमारे किताब में कहीं पर आएँ तो हम यहीं से ही देंगे। तो आप अच्छे से याद रखें। चलो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। डे, अब देखो मुझे लिखना है रामा, तो रामे का जो आर है वो कैपिटल है, तो मेरी उंगली खुद ब खुद यहाँ पर शिफ्ट पर पहुँच गई। आप देख लीजिए मेरी उंगली शिफ्ट पर पहुँच गई। मैं पूरा हाथ नहीं ले जाऊँगा, बल्कि सिर्फ मेरी उंगली जाएगी, जैसे कि उंगली जा रही है। ठीक है, ये उंगली चली गई और मैंने आर लिख दिया, फिर मेरी उंगली यहीं पर आ गई और फिर मैंने AMA, और उसके बाद जब ये पूरा एक लफ्ज़ हो गया है 4 वर्ड से मिलकर, तो मैं इसे स्पेस बार दबा देता हूँ। उसके बाद लिखा मैंने SAW। आप अपनी किताब को अपने सामने रख लें, अपने सामने टेबल पर रख लें, जिससे आपको लिखने में आसानी हो देख देख कर। A स्मॉल ब्राउन SQUIRREL। उसके बाद इसमें डॉट है, तो मैं डॉट दबाने के लिए यानी फुल स्टॉप है, तो मैं अपने हाथ को पीछे लाऊंगा और फिर मैं स्टॉप दबाने के बाद फिर स्पेस बार दूंगा। अब ही आया है, तो ही का जो पहला वर्ड है वो हमारा कैपिटल है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने के बाद H दबाऊंगा और फिर E दबा दूंगा। ये हमारा ही लिखा गया। वाज गोइंग एंड डाउन द और विद लिटिल इन द माउथ, उसके बाद फुल स्टॉप। आप देख लीजिए मैंने ये लिखकर आपको दिखा दिया है। जब आप ऐसे कम अज़ कम 40-50 आप सफ़े लिख लेंगे और 40-50 पेज आप लिख लेंगे, तब जाकर आपका हाथ बैठेगा। तो आज मैंने आपको इंग्लिश टाइपिंग की लास्ट वीडियो दिखा दी है और इंग्लिश टाइपिंग की लास्ट चीज़ मैंने आपको बता दी है कि हमें कुछ वर्ड बड़े लिखने होते हैं, हम उनको शिफ्ट के साथ लिखेंगे और बाकी हम बग़ैर शिफ्ट के लिखेंगे, जो कि हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इस सूरत में हम अपने कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।